हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों सबका। दोस्तों आज बात करने वाले हैं उन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो मार्केट को गिरा सकते हैं। अगर गिराएंगे तो बहुत जोर से गिरा सकते हैं। मैंने काफी सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, सारे लोग बात कर रहे हैं मार्केट गिरेगा मार्केट गिरेगा, बट कोई एग्जैक्टली रीजन नहीं बता पा रहा है कि क्या वो रीजन है खास करके जो मार्केट को गिरा सकते हैं। तो वही मैं कुछ स्टडी करके आपके लिए तीन ऐसे मुद्दे लेकर के आया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में वो अगर उस हिसाब से चलते हैं तो मार्केट बहुत ज्यादा जोर से गिर सकता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, पूरी तरीके से बात करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूं कौन से तीन मुद्दे हैं, बट साथ ही साथ में अगर आप कोई मुद्दा जानते हो जो मार्केट को गिरा सकता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। शायद वो मुद्दा मैं मिस कर जाता हूं या मेरे पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं उन तीन पॉइंट की जो मार्केट को गिरा सकता है। और दोस्तों अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया हुआ है या फिर सिंगल डीमैट अकाउंट के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो दोस्तों आपके पास दो डीमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, ये मैं बिल्कुल आपको एक वीडियो के जरिए बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो जीरोधा आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्रोकर रहेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिएगा, यहां पर मैंने एक चीज नोटिस की है जीरोधा के अंदर के इसका प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ में इसका सपोर्ट मेरे साथ एटलीस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरी बात, ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग फर्म है। 4 मिलियन जीरोधा के क्लाइंट्स हो चुके हैं दोस्तों, और 15% जो भी रिटेल ऑर्डर वॉल्यूम जाता है वो जीरोधा के थ्रू जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। साथ में एनएससी एमसीएक्स बेस्ट रिटेल ब्रोकरेज का अवार्ड इनको दिया हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर प्राइसिंग की बात करूंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी डिलीवरी फ्री है बिल्कुल। इंट्राडे और एफएनओ ट्रेड के लिए आपको मिनिमम 20 फ्लैट जो है या फिर 0.03 जो भी कम रहेगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री है, इसमें ना ही कमीशन लिया जाएगा और ना ही डीपी चार्जेस लिए जा रहे हैं दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, क्लिक करना है, ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है। 1 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है दोस्तों, और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। देखिए दोस्तों, काफी दिनों से मार्केट जो है वो गिर रहा है। 1700 पॉइंट तक गिर जाता है, कभी 600 पॉइंट, कभी 800 पॉइंट, और फिर थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है। अगर आप जो है पिछले 3 महीने का चार्ट अगर निकाल लेते हो और जहां से नहीं मार्च तक का चार्ट अगर देख लेते हो पीछे वाले, तो आपको गिरावट के बाद एक बहुत जबरदस्त रिकवरी दिखाई देगी। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है स्लोली, स्टेप बाय स्टेप मार्केट गिर रहा है। ऑलरेडी मार्केट गिर रहा है। मार्केट जो है वो लोअर लोज बनाते जा रहा है और हाइयर लोज बनाते जा रहा है। मार्केट ने कभी भी जो है वो पिछला हाई क्रॉस करके ऊपर का हाई नहीं बनाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे पूरे चार्ट को तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ एक दिन का, 1 महीने का, 1 हफ्ते का चार्ट देखिए, समझ में नहीं आने वाली बातें। आपको पूरा जो है पूरा मार्च टू मार्च तक का चार्ट खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा मार्केट वापस से उसी पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा है जहां पर कभी ये मार्केट हुआ करता था। बट अबे इसी बड़ी बात, अगर आपने सुना होगा, कुछ वीडियोस में देखा भी होगा, लोग कह रहे थे कि मार्केट बहुत ज्यादा पुश हो चुका है, बबल बन चुका है मार्केट में, और कभी भी जो है वो मार्केट गिर सकता है। और इस बार बहुत बढ़िया मार्केट गिरेगा, गिरता है बहुत जोर से गिरेगा। लेकिन भाई मार्केट गिरने के लिए कोई रीजन तो होना चाहिए, कुछ कारण तो होनी चाहिए उसके पीछे। और ये जो मैंने आपको कहा कि पिछले 1 साल का चार्ट अब आप खोलोगे तो आपको एक चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी कि भाई मार्केट गिर रहा है। लेकिन जिस तरह से बात की हुई थी एक धड़ाम करके एक सिंगल लाइन में गिरने का, वैसे मार्केट नहीं गिर रहा है। मार्केट गिर रहा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप गिर रहा है। तो अभी मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई अगर ये गिरता है तो बहुत जोर से गिरेगा, मेरे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जस्टिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला मुद्दा मैं आपके लिए लेकर के आया हूं दोस्तों, जो पॉइंट बनता है, पहला है कोविड का स्प्रेड। कल की अगर बात करते हैं दोस्तों तो 2,34,000 नए एक्टिव केसेस मिले हमें। 17 अप्रैल की बात कर रहे हैं हम लोग। पिछले 24 घंटे में 2,34,000 केसेस मिले हैं हमें। और अगर महाराष्ट्र की बात करते हो तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है। हम अगर देखेंगे तो दोस्तों लगभग 67,000 केसेस जो है वो महाराष्ट्र में मिले हुए हैं।
सबसे बड़ी बात 67,000 केसेस हमें और ये बहुत ज्यादा नंबर है। 2,34,000 वो नंबर है दोस्तों जो हमने जब कोरोना पीक पर था, नया जब कोरोना था जब पीक पर था तभी भी हमने इतने ज्यादा केसेस नहीं देखे थे। ये केसेस बहुत ज्यादा है। हम लोग अगर कहते हैं कि भाई यहाँ से रिकवरी भी अच्छी है, डेथ रेट कम है, या फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखिए सब कुछ अग्रीड है, सब समझते हैं लोग, लेकिन जिस तरह से पैनिक क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो शायद इतना लोड जो है वो शायद मैनेज नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक एक साइड से हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं, एक साइड से हम जो नए केसेस बन रहे हैं उन्हें भी अटेंड करना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्टी क्लियरली दिखाई दे रही है। और इसी का इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट पर भी दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह से स्प्रेड होगा, हमने अभी देखा है 10-15 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है, ये शायद लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो सकता है। और अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो शायद इस बार की जो गाइडलाइंस है वो ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकती है। रोकना इस इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा जरूरी है, तो शायद जिस तरह से गवर्नमेंट अपने स्टेप्स ले रहा है कहीं ना कहीं ये थोड़ा और स्ट्रांग हो सकता है। और ये लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होता है तो डेफिनेटली स्ट्रांग गाइडलाइन के साथ एक्सटेंड होगा, और इसका इफेक्ट जो है वो पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा, और इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। जो भी इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, वो आप देख सकते हो अपने स्टॉक्स काट रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला सर भी अपने स्टॉक्स काट रहे हैं, उन्होंने टाटा में से टाटा मोटर, टाटा कम्युनिकेशंस और भी एक दो कंपनीज के स्टॉक्स में अपने जो हिस्सेदारी है वो घटाई हुई है, और अपनी कैश जो है वो अपने पास निकालने की कोशिश वो कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा DIIs FIIs बिल्कुल यही कोशिश कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम ध्यान देते हैं दोस्तों, दूसरा मुद्दा है FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो नेट सेलर्स बन चुके हैं अप्रैल मंथ में। सिचुएशन एग्जैक्टली कोविड-19 ही है, जिसमें शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा दिखने वाला है। इस FIIs की नेट सेलिंग की वजह से मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और सेलिंग प्रेशर की वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनमें पैनिक क्रिएट हो जाता है, और जब ये पैनिक क्रिएट हो जाता है तो डेफिनेटली ये लोग भी सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, और जब सेलिंग हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग का प्रेशर बन जाता है, और मार्केट गिरना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हर कोई चाहता है कि हम लोग बॉटम में बाय करें, बट ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब सेलिंग प्रेशर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉटम आपके लिए बनता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि FIIs अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, DIs अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट में बाइंग बॉटम के यहाँ पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सिचुएशन को आप एनालाइज कीजिएगा तो आप भी बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर फंसे होंगे, और ये डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन से स्टॉक में आप कहाँ पर फंसे हुए हैं। होपफुली हम आपकी कहीं ना कहीं मदद कर सके उस स्टॉक्स में, स्टॉक से निकलने के लिए, या फिर आपको सही तरह से गाइड कर सकते हैं। अगर FIIs की बात करते हैं दोस्तों तो आज तक 2,500 लगभग 2,600 करोड़ का माल ये लोग इसी महीने में बेच चुके हैं। तो आपको एक अंदाजा लग सकता है कि कितना बड़ा सेलिंग स्टॉक मार्केट में FIIs की तरफ से हो रहा है। DIs की तरफ से भी ये सेलिंग्स जो है इसका प्रेशर बढ़ रहा है। अब तीसरे मुद्दे की अगर बात करते हैं दोस्तों तो इंडियन रुपीस का वैल्यूएशन आ जाता है। सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी कंट्री के लिए उसके पैसे की वैल्यू, और अगर हम देखते हैं कि रुपीस जो है वो 75.54 US डॉलर तक गिर चुका है, यानी एक US डॉलर के लिए हमें 75 रुपीस प्लस 54 सेंस पैसे देने पड़ रहे हैं, जो कि 1.1% की गिरावट है वीक ऑन वीक बेसिस पे। हमारी करेंसी है तो लोवेस्ट पॉइंट पे है लगभग जून 2020 के बाद। करेंसी का वीक होना मतलब इकोनॉमी का वीक होना, इकोनॉमी का वीक होना मतलब डेफिनेटली जो फॉरेन लोन्स हमने लेकर के रखे हुए हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा पैसे पे करना, और इसके लिए गवर्नमेंट इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकती है, गवर्नमेंट टैक्सेस रेज कर सकती है, और अदर भी चीजें काफी सारी आपके ऊपर इम्पोज करने की बात यहाँ पर निकल करके आएगी, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फिर से आपके इन्वेस्टमेंट पर होगा, फिर से स्टॉक मार्केट पर ये दिखाई देगा। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट लेकर मैं आया हूँ दोस्तों एक चौथे पॉइंट के हिसाब से। तो एक चौथा पॉइंट भी इसमें मैंने जोड़ दिया है, एक ईजिंग बॉन्ड यील्ड। यहाँ पर बॉन्ड यील्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडियन मार्केट के लिए। अगर आप देखोगे US मार्केट की तरफ से
यहाँ पर 1.53 और 1.6 के लेवल तक इनका बॉन्ड यील्ड आ चुका है, जो 1.77% था, लगभग 14 मंथ का हाई इसे हम बोल सकते हैं 1.77। तो ये इतना अच्छा बॉन्ड यील्ड जब देता है तो डेफिनेटली लोग स्टॉक मार्केट से पैसे निकालकर बॉन्ड मार्केट में डालना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका पैसा सेफ होता है कहीं ना कहीं मार्केट की वॉलेटिलिटी या फिर मार्केट के रिस्क के हिसाब से। पर जिस तरह से अभी बॉन्ड यील्ड भी घूम रहा है या लोअर इनकम की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए रिस्क जो है ये दिखा सकती है। पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से निकलता हुआ दिखेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वेस्ट होता हुआ दिखेगा, और यही एक रीज़न है यहाँ पर पैसे निकाले जा रहे हैं एफआईआईज़ की तरफ से। और अगर दोस्तों ये था पूरा वो पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता था, मार्केट किस तरह से गिरेगा अगर गिरता है, और मार्केट में कौन से रीजंस है जो मार्केट को गिरा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखा हुआ है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।